Good afternoon, class 8. Let's start our chapter number 4, sympathy. Sympathy means होता है बच्चों सहानुभूति. सहानुभूति जब हम किसी के प्रति दया का भाव रखते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो जो उसे कहते हैं सहानुभूति. बट वो उसका जो वैल्यू है वो आपका काउंटिंग नहीं होता है मनी से, ठीक है, उसको आप मनी से काउंटिंग नहीं कर सकते. सिंपैथी जो होती है वो एक इमोशनल से जुड़ी हुई होती है कि आप किस तरह से विदाउट मनी यू कैन हेल्प एनी पर्सन, कैसे मदद आप कर सकते हो किसी भी व्यक्ति की. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर सिंपैथी, जिसको लिखा है चार्ल्स मैके ने. इसके बिफोर भी हम लोग चार्ल्स मैके की एक रीड कर चुके हैं. आई थिंक वो क्लास 7 की होगी. यू कैन सी आल्सो इट. लेट स्टार्ट. ओके, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो सड़क पर है. तो ये अपने शब्दों में बता रहा है कि उसके साथ में क्या हुआ, और उसी ने बताया है कि व्हाट इज सिंपैथी, सिंपैथी क्या है. तो डैट इज पर्सन, ये वो पर्सन है जो बताएगा. ठीक है, इसको आप नरेटर कह सकते हो, पोएट कह सकते हो, बोलने वाला कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रहा है. ठीक है, स्टार्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. चलिए. I lay in sorrow, deep distressed. My grief a proud man heard. इसमें ये बता रहे हैं जो पोएट हैं, कह रहे हैं कि मैं दुखी पड़ा हुआ था. मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ही डिस्ट्रेस में था, मतलब थोड़ा सा टेंशन में था. और मेरा जो दुख है वो एक प्राउड मैन ने सुना. ठीक है, यहाँ बोला प्राउड मैन ने. प्राउड मैन मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है. तो उसने मेरा दुख, मेरा दर्द वो सुना. ही लुक्स वर कोल्ड, उसने मेरी तरफ देखा. कैसे? पहले ठंडे निगाहों से, मतलब हाँ ठीक है, बैठा है, कोई व्यक्ति है जो दुखी है, तो उसने सोचा मुझे इसे कुछ पैसे दे देने चाहिए. तो उसने क्या किया, he gave me gold, उसने मुझे गोल्ड दिया. या गोल्ड का मतलब पैसे से है. बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझे एक भी कोई काइंडली वर्ड नहीं बोला कि ठीक है. काइंडली वर्ड का मतलब कि आप कैसे घिर गए या आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं पूछा. बस उसने देखा कि हाँ ये दुखी है, तो चलो इसको क्या करें, कुछ मनी दे दें, हो सकता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो इसलिए उसको प्राउड मैन कहा गया. उसने पूछा नहीं, सिर्फ उसको मनी दे दी, और मनी दे के वो चला गया. माई सैरो पास्ड, मेरा दुख बीत गया. आई पेड हिम बैक, और जो मैंने, अच्छा, द गोल्ड ही गैव मी, और जिसने मुझे पैसा दिया था, जिसने मुझे गोल्ड दिया था, उसका मैंने सोना वापस लौटा दिया. ठीक है, मैंने उसे वापस दे दिया. ही स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड इस चैरिटी. दैन स्टूड इरेक्ट. ठीक है, और फिर मैं सीधा खड़ा हुआ, और फिर मैंने उसको थैंक बोला, और बोला ठीक है, आपने जो मुझे चैरिटी दी, आपने जो मुझे दान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, यानी कि उसने उसका पैसा लिया नहीं, उसको तुरंत उसका पैसा वापस दे दिया खड़े होके. ये ठीक है कि मेरा दुख है वो तो ऐसे ही बीत जाएगा, बीत चुका, बीत गया, लेकिन उसने उसे खड़े होके, ठीक है, सीधे खड़े होके, देखिए उस ये डंडा रखा है ना, तो उसने सीधे खड़े होके उसको पैसा वापस दे दिया और बोला थैंक यू, आपने जो मुझे ये पैसा दिया उसके लिए थैंक यू, और उसको पैसे वापस लौटा दिए. आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन. ठीक है, अभी भी मैं क्या हुआ, दुख में पड़ा हुआ हूँ, पीड़ित हूँ, और मुझे तकलीफ भी है. अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और एक गरीब आदमी मेरे पास से निकला. ही बाउंड माई हैड, उन्होंने क्या किया, मेरा सिर बांधा. ही गैव मी ब्रेड, उन्होंने मुझे खाना दिया. ही वॉज्ड मी नाइट एंड डे, और दिन रात उन्होंने मेरी सेवा की. ये जो गरीब व्यक्ति था उसने दिन रात इसकी सेवा की, इस व्यक्ति की सेवा की. आई थिंक ये कहीं प्रॉब्लम में होगा तो इसकी सेवा की. हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, अब इसने जो भी कुछ मेरे साथ किया वो मैं इसको कैसे वापस चुका सकता हूँ. पैसा तो उसने रिटर्न कर दिया, लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये जो भाव था, जो सेवा थी, उसको वो कैसे रिटर्न कर सकता है. ओ गोल्ड इज़ ग्रेट,
बट ग्रेटर फॉल द हैमली सिंपैथी। मानते हैं कि पैसा जो है महान है, यानी कि जो पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, उससे हम कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो ग्रेट है वो है सहानुभूति। ठीक है, हेवनली सिंपैथी, मतलब भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं इसको, एक ब्रह्मांडीय चीज़ कह सकते हैं, तो वो है सहानुभूति, जिसको आप किसी को रिटर्न नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपको कोई दुआएं दे रहा है, कोई आपकी सेवा कर रहा है, तो आप क्या सेवा के बदले क्या दोगे? आप सेवा ही दे सकते हो, उसका जो मनी है वो उसका कंपेरिजन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इन्होंने, जो हमारे कवि हैं चार्ल्स मैक, इन्होंने ये बताया है कि कविता में जो आपकी जो फिज़िकल हेल्प है, फिज़िकल हेल्प मतलब आप भी कह सकते हैं कि पैसा, रुपया, पैसा, ठीक है, उसका कंपेरिजन इमोशनल से किया गया है। इमोशनल जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लव हो गया, सिंपैथी हो गया, पिटी हो गया, तो मर्सी, ठीक है, तो इन पे ये जोर देते हैं। और ये लास्ट में ये बताते हैं कि बीमारी और गरीबी से एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, ठीक है, उनको दो अलग अलग लोगों से हेल्प मिलती है। जो एक था उसने पैसे दे दिए उसको, ठीक है आप अपना पैसा ले लो, ठीक हो जाओ, जैसे भी कर लो, लेकिन उसने कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जिसको उसको अच्छा लगता, उसके मन को अच्छा लगता। लेकिन एक थोड़ा सा उससे गरीब व्यक्ति आया, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था उसने पूरी निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस सेवा के बदले उसको क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो सिंपैथी क्या कर सकती है? सिंपैथी ये बताती है कि वास्तविक सेवा क्या होती है। ओके, और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक व्यक्ति है जो गरीबी से बहुत ही ज़्यादा लाचार है, पीड़ित है, बट एक प्राउडी मैन वहाँ से निकलता है, और जब निकलता है उसको पैसा हाथ में दे देता है, लेकिन काइंड का एक भी वर्ड नहीं बोलता है। तब वो व्यक्ति क्या होता है, खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा दुख तो बीत गया, ठीक है, और वो उसको पैसे वापस कर देता है, कहते हैं ना आई पेड हिम बैक, मैंने और उसको पैसे वापस कर देता है। वो सीधा खड़ा होता है और उसको थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे दान दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, चैरिटी। फिर वो थोड़ी देर लेटता है, अपने अपने दुख में ही रहता है वो। तब वहाँ से एक पुअर व्यक्ति निकलता है, पुअर मैन निकलता है, वो उसके सिर को बांधता है, उसको चोट लगी, उसके सिर को बांधा, उसको खाना दिया और दिन रात उसकी सेवा की। तब ये व्यक्ति कहता है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति कहता है अब मैं इसका जो है, इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया और मैं अब इसको कैसे चुका सकता हूँ, ठीक है, मैं कैसे इसको वापस कर सकता हूँ जो भी इसने मेरे साथ किया। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सिंपैथी इज़ नेसेसरी, लेकिन सिंपैथी भी बहुत ज़रूरी थी। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? ये आपको पता ही है, हु इज़ द, कौन है? चार्ल्स मैके। ओके, चार्ल्स मैके। हैव यू एवर हेल्प एनीवन इन ग्रीफ? क्या आपने कभी मुसीबत में, किसी दुख में किसी की हेल्प की है? तो अगर की है तो यस। ओके, now take the correct option. I lay in sorrow deep, distracted. He, sorry, the gold he gave me, a poor man passed my way. क्वेश्चन आंसर अभी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस वर्ड है जो आपको फिल करने हैं। She laughed at me. He goes to school by foot. He did not listen to me. He came here by bus. I am waiting for my friend. Rewrite the following jumbled words in correct order. Let's see very carefully and note down in your copy or book. फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर ओन वर्ड। बेटा यहाँ पे लिखा विथ योर ओन वर्ड, आप अपने मन से भी इसको फिल कर सकते हो। ओके, आई हैव ऑलरेडी फेल्ड दिस बट यू हैव टू ट्राई। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने से फील करो। रोहित इज़ नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, रोहित केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बट आल्सो बल्कि एक है, क्या है, आप, मैंने यहाँ पे लिखा है गुड स्पीकर। आप प्लेयर भी लिख सकते हो, सिंगर भी लिख सकते हो, डांसर भी लिख सकते हो, और भी जो चाहे आप लिख सकते हो।
ओके, महिमा एज वेल एज सोनाली इज़ अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, मैंने लिखा है इसमें महिमा और महिमा के साथ साथ सोनाली भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही है। तो यहाँ पे आप और उनको और कुछ भी करवा सकते हो। बोथ करण एंड तरुण आर वेटिंग इन द हॉल, मैंने हॉल लिखा है, आप पार्क भी लिख सकते हो, गार्डन लिख सकते हो, रूम लिख सकते हो, आप जो चाहे लिख सकते हो, जो भी प्लेस आपको सुटेबल लिखे, आउटसाइड भी लिख सकते हो, इनसाइड भी लिख सकते हो। माई क्लास टीचर इज नॉट ओनली काइंड, मेरी क्लास टीचर केवल दयालु नहीं बट आल्सो हेल्पफुल, लेकिन हेल्पफुल भी है। आप और कुछ भी चाहे तो इसमें लिख सकते हो। द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर लेट फॉर स्कूल इवेंट, बच्चे और उनके यहाँ बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी स्कूल इवेंट के लिए लेट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, लेट फॉर, जो चाहे आप लिख सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद अ सुटेबल लेटर, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। फर्स्ट इज नेशनल, सेकेंड इज ग्रेटेस्ट, थर्ड इज कंट्री, fourth is flight, and the fifth is truth, and sixth is sympathy. Okay, ये आप कर सकते हो। और एक बार और अच्छे से इसको पढ़ लेना और आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगी। सिंपैथी चार्ल्स मेके के द्वारा लिखी हुई कविता है। फिर मिलते हैं आपके आगे वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।